हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों कैसे आप सब, कहाँ के रहने वाले हो, किस जिले से, किस स्टेट से, आप कहाँ के हो, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बच्चों, क्या आप सीरियस हो पढ़ने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों मैं आपको एक और बात बताऊंगा आगे जाके, अगर आप सीरियस हो तो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, लेकिन आप सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो, नवोदय में सिलेक्शन पाना चाहते हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बच्चों बहुत ही खराब है, जो बच्चा अगर सीरियस है, जो पेमेंट नहीं कर पाता ज़्यादा, जो 5 से 6 हज़ार की कोचिंग नहीं कर पाएगा, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है, वो हम आपको कम पैसों में देना चाहते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। जो सीरियस होगा उसी से मैं बात कर रहा हूँ, जो भटक रहा है इधर उधर उसका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर बच्चों। और अगर आप अभी भटकते हो, अभी भी जुड़ जाते हो बच्चों, तो मैं आपको लाइन पे लेके आ जाऊंगा। बस आपको जो बोलता हूँ ऐसा करते रहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है। तो बच्चों हम ये तो पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सीरीज, हमारे आईएमपी क्वेश्चन हर चैप्टर की चलेगी, चलती रहेगी बच्चों। लेकिन अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं बच्चों, आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है धाकड़ नवोदय एकेडमी, हमारा चैनल का नाम है, लेकिन हमारा ऐप का नाम भी है धाकड़ नवोदय एकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। ये आप लिखिए नाम, ऑटोमेटिक ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा। आप इसको इंस्टॉल कीजिए, उसकी प्राइस आपको देखने मिलेगी 1099 रुपये ओनली। और अगर आपको कॉन्टैक्ट, अगर कुछ समस्या आती है, किसी चीज़ को जानकारी लेनी थी, हमारा नंबर है 8959887154। बच्चों इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। इस प्रकार से आपको बेच की सुविधा, ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा, अंदर ये वाला थंबनेल देखने को मिलेगा, नाम है धाकड़ बेच क्लास 6, 1099 में मिलेगी बच्चों। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर से लोग साइनअप करना पड़ेगा, पहले आपको नंबर से साइनअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको परचेस कर पाओगे। डायरेक्टली परचेस नहीं होती है बेच, क्योंकि नंबर पे सिक्योरिटी अपडेट लगता रहता है, क्योंकि जो नंबर आप डालोगे उसी की वजह से लॉगिन होगा बार बार, है ना। तो आपको नंबर डालना कंपलसरी रहेगा, तभी जाके आप इसको परचेस कर पाओगे। देख तो आप ऐसे भी लोगे, लेकिन अगर परचेस करना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइनअप करना पड़ेगा पहले, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों सीरियस अगर पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए यहाँ पर हमने धाकड़ बैच लॉन्च कर रखी है, जिसका एक पार्ट लगभग पूरा होने को आ चुका है। अब लग जाइए, अभी भी समय नहीं हुआ है ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला सवाल बच्चों क्या है, वह अभाज्य, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे, वह अभाज्य संख्या रूट संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है बच्चों। अब यह वाली बात है बच्चों, इकाई का स्थान क्या होता है, इकाई का जो स्थान होता है बच्चों, उसको बोलते हैं आखिरी संख्या वाला अंक। आखिरी अंक को क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं आखिरी अंक को। अब आखिरी अंक में सभी में 5 5 5 5 लिखा है, लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अगर अभाज्य संख्या पूछी है तो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है इस 5 को छोड़ के जो अभाज्य है। सभी भाज्य संख्या, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, किससे कटेगी, ये 5 से ही कट जाएगी, ये भी 5 से कट रही, लेकिन 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। 2 संख्या से कटने वाली संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। ये 7 7 5 35, 5 7 35, ठीक है। ये कट जाएगा बच्चों, 1 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगी, 4 संख्या से कट रहा है। 3 5 15, 5 3 15, ठीक है। 15 एकम 15, 1 से 15 बार में, ये भी कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा बच्चों, ये है ना, 5 से भी कट जाएगा। तो ये 1 2 संख्या से ज़्यादा संख्या से कट रहे सभी। और आपको एक मायने में डाल लेना बच्चों कि जिसमें इकाई का अंक 5 होता है वो अकेली संख्या है 5 जो अभाज्य, बाकी जिसमें भी 5 आ रहा है इसको छोड़ के सभी भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 ही उसको काटेगा, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, ऐसा सवाल कंफ्यूजन करता है लेकिन इसका आंसर आपको अभी भी पता होगा। बहुत सारे बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, ऐसे सवाल तो नहीं समझाओ तो भी समझ जाते हैं, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है तो इसको हम निभा लेते हैं। देखिए आंसर इसका हो जाएगा 0। सबको पता था बच्चों, पहले कमेंट करके बताइए, मेरे बताने के पहले किस किस को पता था इसका आंसर 0 ही होगा, फटाफट से बताना। और उसका नाम और उसका जो भी जहां से भी रहता है बच्चों सब बताना, क्योंकि कारण क्या बच्चों, जब मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या आ जाती है और अगर एक संख्या 0 हो तो वो सभी 0 को बना देती है। कंडीशन क्या है, प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। कंडीशन क्या है, प्लस माइनस और भागित, ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, केवल मल्टीप्लाई वाला ही सवाल होना चाहिए, और जिसमें एक संख्या 0 है तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा 0, ठीक है। चलिए हाँ जी, अगला सवाल, अंक को 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। हाँ ठीक है, 5 अंक की बनानी, 5 अंक दे रखे हैं तो हम डबल अंक क्यों लेंगे, वही लेंगे जो 5 दे रखे हैं। चलिए संख्या लिख लेते हैं, 7 2
4 8 व 0। बड़ी से बड़ी बनानी है ना, सबसे बड़ा अंक उठा लो, 8 उठा लिया। 8 को छोड़ दो, फिर कौन है, 7 है, 7 को ले लो। इन दोनों को छोड़ दो, फिर कौन है, 4 है, 4 को ले लो। फिर कौन है, 2 है, फिर क्या आ जाएगा, 0। बच्चों जो बड़ी संख्या बनाते हैं 0 हमेशा लास्ट में होता है, और अगर छोटी संख्या बनाते हैं तो 0 हमेशा फर्स्ट पे नहीं सेकेंड नंबर पे रखा जाता है। ध्यान रखना, कभी सवाल आएगा फिर समझाऊंगा मैं आपको। इसका आंसर आएगा 87,420। 87,420, 87,420। चलिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों। ये सवाल आप होमवर्क में लीजिए। सबसे बड़ी संख्या, पहचान संख्या, और सिंपल तरीके से सवाल है बच्चों। ऐसे सवाल आप नहीं कर पाओगे तो बच्चों मोबाइल बंद करो और घर बैठो और काम धंधे पे लग जाओ। कोई काम की नहीं आपके लिए पढ़ाया अगर ये सवाल आपको नहीं आता है। ठीक है, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या जो अंक 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करना है और अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना है। तो पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे। देखो बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों ये अंक है, हमको इनमें से यूज कर। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। फिर क्या है, 8 है। फिर क्या है, 6 है। फिर क्या है, 3 है। फिर क्या है, 0 है। ठीक है, अब छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे रखने का। तो पहले नंबर में किसको रखें, 3 को रखें। 0 के अलावा सबसे छोटा कौन है, 3 है ना, तो 3 को सबसे आगे कर देंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे। ठीक है, अगर 0 आगे रख दो बच्चों तो 4 अंक का ही काउंट करते हैं। अगर मैं इसको 0 एक ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दूं तो ये 1 अंक का ही मानेंगे, इसको 2 अंक का मानेंगे, है ना। इसको 1 ही पढ़ेंगे, इसको 10 पढ़ेंगे। इसलिए हमको अगर मैं 0 3 लिख दूं, इसको 3 ही पढ़ूंगा ना मैं, इसलिए वो 1 ही अंक में गिना रहा है वो, इसलिए वो 2 अंक काउंट नहीं हो रहा है। इसलिए 5 में से 4 ही माना जा रहा है, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखा जाता है। ठीक है, तो 0 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। बच्चों सिंपल है, घटा दो। घटाना आता है, सबको आता है। यहाँ पे 2, अरे यार साइन ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 बनाएंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 गया तो 1 बचा। ठीक है, इसको बताएंगे 5, कम करेंगे, इसको बनाएंगे 12। 12 में से 8 गया तो 4। बच्चों आपको जैसे घटाव होता है ऐसे घटाव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 6 गया तो 9 बचेगा। 7 का 7, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। 67,941। 67 किधर है रे, 67,941। इसको 67 भी पढ़ते हैं बच्चों, है ना। 67 को 67, 67 को 67 भी पढ़ते हैं, माइंड में रखिएगा। कभी शब्दों में लिखने वाली बात है, इसको शब्दों में लिखिए 67। ठीक है, 67 भी लिखा जाता है। 79 बच्चों, 89 को 79 पढ़ा जाता है, ये आपको याद रखना है ना, ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए अगला सवाल है बच्चों, 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या सम संख्या बनानी। बच्चों क्या बनानी, सम संख्या बनानी है। तो बच्चों ऐसे सवाल में कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, माइंड में रखिएगा। देखिए सम संख्या में बच्चों पहले हमको पता करनी कि इसमें सम संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे 0 और 2 सम संख्या के पीछे लगने वाली संख्या। आपको पता है किसी भी संख्या के पीछे दोनों संख्या लग जाती है तो वो सम संख्या बन जाती है। जैसे 1 के पीछे में 0 लगा दो 10 बन गया, 1 के पीछे 2 लगा दो 12 बन गया, मतलब वो सम संख्या हो गई। 1 के पीछे 1 लगा दोगे तो वो विषम होता है, इसलिए मैंने बोला 0 और 2 की बात होती है। सम संख्या के पीछे वाला अंक 0 2 4 6 या 8 ये होता है इकाई अंक। इकाई अंक यानी जो पीछे लगता है, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हमको छोटी संख्या बनानी है। अब सिंपल सी बात है, छोटी संख्या बनानी है हमको, तो इन दोनों में से कोई एक संख्या को पीछे रखना पड़ेगा। अब पीछे कब रखेंगे, जब हम बनाएंगे। तो बनाना कैसे वो सीखे बच्चों। हमको सम संख्या बनाना मतलब एक अंक ये आएगा पीछे, फिर ये, इन दोनों में से कोई एक अंक पीछे ही आना है। तो जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो बच्चों 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे रखना होता है। ठीक है, तो 1 सबसे छोटा है, उसके बाद 0 लेंगे क्योंकि 0 को दूसरे नंबर पे रखते हैं। अब 2 छोटा है लेकिन 2 सम संख्या है बच्चों, इसको 2 को लास्ट में रखेंगे। 2 के अलावा कौन छोटा है, 3 है। फिर कौन है, 7 है। फिर रखेंगे 2 को क्योंकि सम संख्या बनानी है। ठीक है, अगर नॉर्मली संख्या बनानी होती तो मैं इसको ऐसे बनाता, ये संख्या होती नॉर्मली, ये होती नॉर्मली संख्या, ये होती कि नहीं होती। ऐसा ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल रहा है दूसरा वाला, लेकिन ये गलत है। हमारा आंसर कौन सा होगा, सम संख्या बनानी है, ऑप्शन ये वाला से होगा। कौन सा बन रहा है, 10,372 बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। दिखने में तो ये छोटा लग रहा है लेकिन ये सम संख्या ही नहीं है, ये सम संख्या, वो विषम संख्या। अगर विषम संख्या बोलते तो यही हमारा आंसर होता, सम संख्या में ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। बच्चों 4 कहाँ पे लिखा है, देखिए अंकित मान को बच्चों जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं अंकित मान को। ठीक है,
तो ये हमने लिख ली संख्या। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के पीछे जितनी संख्या है उतने जीरो लगा दो, तो इसका ये 4 का स्थानीय मान बन गया। 4 संख्या थी पीछे तो 4 जीरो मैंने लगा दिया 4 के पीछे। और उसने घटाने क्या बोला, अंकित मान। अंकित मान बनी 4 का ही अंकित मान पूछा क्योंकि एक ही संख्या थी। 4 के स्थानीय मान और अंकित मान मतलब 4 का ही दोनों पूछा है। अंतर बोला, अंतर मतलब होता है घटाव करना, तो घटा देंगे हम। किसको घटाएंगे, 4 को ही घटा, क्योंकि अंकित मान जो पूछा होता है वही होता है। उसने पूछा 4 का अंकित मान, तो उसका आंसर 4 ही होगा। सिंपल, घटाव आता है बस घटा दो। इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे 10, 10 को काट के 9 करेंगे हो जाएगा 10, 10 को काट के 9 करेंगे हो जाएगा 10, 10 को काट के 9 करेंगे हो जाएगा 10, 10 में 4 गया तो 6 बचा। एक ही ऑप्शन है बच्चों थर्ड वाला, लगा के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए खत्म, खत्म हो गया बच्चों। आगे और लेके आएंगे आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बेंच लॉन्च कर चुके हैं बच्चों, बार बार बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर जान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीखने को मिल रहा है कम प्राइस में बच्चों। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, सीरियस हो बच्चों, हम आपसे जुड़े रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे हमेशा के लिए। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है बच्चों। हमारा कहने का काम है, आपका सीखने का काम है। धन्यवाद बच्चों।